अपना बोलो। जय हिंद, मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये महाराष्ट्र की आन बान शान है। ये किले को पुर्तगालीस लोगों ने 1730 में कंप्लीट कर दिया था, जिसके बाद इस किले के ऊपर में कब्जा अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों से जो किले को वापस से हमारे मराठों ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद में इससे जो है दुश्मनों पे नज़र रखी जाती थी। इस जगह का नाम घोड़बंदर है। दो शब्दों से मिलता है, घोड़ और बंदर। घोड़ का मतलब घोड़ा और बंदर का मतलब किला। ये जो किला है ये घोड़बंदर किला है। उस वक्त पुर्तगालीस लोग जो है अरबों से घोड़ा लेकर के यहाँ पे बेचा करते थे, सप्लाई करते थे। बताना ये चाहता हूँ कि उस वक्त से लेकर के आज तक अब जा कर के हमारे महाराष्ट्र सरकार को यह एहसास हुआ कि हमारी धरोहर को, जो हमारा इतिहास है, उसे जिंदा रखने के लिए उस पर काम होना चाहिए और उस पर काम चालू है, काम किया जा रहा है। पर वहीं कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो हमारे इतिहास के ऊपर में नामो निशान, जो हमारे इतिहास का है उसके ऊपर में दाग धब्बे खड़ा करने का काम जो सरकार है या फिर ठेकेदार है, ये दो में से कोई एक जो है ज़रूर कर रहा है। तभी जा कर के हमारे इतिहास की जगह जो है वो कहीं ना कहीं बिखरती नज़र आ रही है, बर्बाद होती नज़र आ रही है। उसी विषय पे मैं राजू गोयल जी से बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जो किले की आज रंगोटी का काम चालू है, इसे वापस से अच्छा बनाने का काम चालू है, तो ये इसे इतना सजाने की जो ज़रूरत है एक बैग एक झटके में आज के दिन, ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है कि ये हमारा पुरातन किला माना जाता है। घोड़बंदर गांव से लग के ये किला है। इस किले पर हमारे मुख्यमंत्री जी कल आने वाले हैं और ये बनकर किला तैयार है, पर्यटन की तरह लगने लगा है। क्योंकि कुछ समय पहले हमारे कुछ पत्रकारों ने किले की साफ सफाई रख रखाव को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर एक अनशन किया था, जो अनशन 4 दिन चला था। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चौकी की मांग की गई, पुलिस चौकी की मांग की गई। सब छोटी छोटी मांगें अब धीरे धीरे पूरी होती नजर आ रही हैं। हम किले के बाहर ही देख रहे हैं, काफी जोर शोर से हमारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस किले को मरम्मत करने में लगा है, दुरुस्त करने में, क्योंकि कल यहाँ पे मुख्यमंत्री आने वाले हैं। उनके आज से यहाँ पर किले का उद्घाटन होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये यहाँ पे किले को जो है इसको जो है बस मुख्यमंत्री जी की आने की खुशी में खूब इसे सजाया जा रहा है, पर वहीं किले की जो मेन एंट्री गेट है, वो गेट का जो नेम प्लेट है वो टूट करके गिर गया है कुछ ही सालों के अंदर में। तो ये क्या है? नहीं, अभी आपने जो नेम प्लेट की बात की, नेम प्लेट जो है 7 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद थे। और 7 जुलाई 2023 के दिन ही एक किले की कमानी बनी, मगर पिछले 4 दिन पहले जो बारिश आई उसमें वो कमानी का जो नेम प्लेट था वो टूट के बिखर गया, टूट गया सुबह 3:30 बजे, जिसकी न्यूज़ हम लोगों ने अभी की भी थी। अब लेकिन आज तक, कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं, मगर आज तक वो कमानी पर बोर्ड नहीं लगा है। इसे क्या कहा जाए, कोई राणे नाम का ठेकेदार है जिसको कमानी बनाने का ठेका दिया गया था, वो आज तक उस कमानी के बोर्ड को नहीं बना पा रहा है। और कल सुबह मुख्यमंत्री का आना है। महानगर पालिका, हमारी मीरा भाईंदर की महानगर पालिका, यदि भ्रष्टाचार का सूचांक बताया जाए तो उसमें आज की डेट में पूरे देश में नंबर 1 आ सकती है। जहाँ देखो वहाँ टेंडर, जहाँ देखो वहाँ पे टेंडर में झोल 23%, 26% झोली झोल चल रहा है। और हमारे आयुक्त संजय काटकर जी, जिनसे हम निरंतर शिकायत करते रहते हैं, वो अपने केबिन में ना बैठकर अपने बंगले में बैठते हैं। बंगले से में बैठकर सारे अधिकारियों को वहीं बुलाते हैं। वहाँ बुला करके क्या करते हैं पता नहीं। अब एक दिन उनके कार्यालय के बाहर ही अपनी संस्था के पदाधिकारियों के साथ में, जब वो अधिकारियों को बुलाएंगे, वहीं पे मैं धरना प्रदर्शन करने वाला हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इनके कार्यालय की बजाय बंगले में बैठकर ये क्या कारभार करते हैं। एक सवाल आपने खड़ा कर दिया है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो कमानी, जो गेट है, वो गेट का नेम प्लेट टूट के गिर गया, यानी ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया है। वहीं एक सवाल ये उठता है कि जो ये ठेकेदार काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी साल भर के लिए बाद में ये भी अपने भ्रष्टाचार को ओपन कर दे कि यहाँ पे भी गलत हुआ है। अभी मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार का सूचकांक यदि पता लगाया जाए तो मीरा भाईंदर शहर में नंबर, पूरे देश में मीरा भाईंदर महानगर पालिका नंबर 1 में आएगी, क्योंकि इसमें हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सड़कें बनती हैं, 4 दिन में उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। अभी हमारे धारावी माता मंदिर पे हमारी विधायिका गीता जैन ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए का फंड लाया। पहले टप्पे का 75 लाख रुपए का फंड उस ठेकेदार को दे दिया जिसने मोदी पटेल रोड पर ऐसी सड़क बना दी
उसका टेंडर भी 98 लाख रुपए का था, जिसमें आज भी क्रैक दिखाई दे रहे हैं। और जब हमने गीता जैन से पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब आगे नहीं दिया जाएगा उसको। इसका मतलब है काम शुरू नहीं हुआ, भूमि पूजन हुआ 1.5 साल पहले, यदि दिया गया था काम शुरू तो रद्द किया जा सकता है। मगर सारे मामले सब चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत यहाँ पे चरित्रार्थ होती है। उनके ही तकरीबन गीता जैन के लोगों को उनके निधि का 35 से 40 करोड़ का टेंडर कुल मिला के दिया गया, जिसमें उनके कुछ लोग जो उनका बैनर पोस्टर लगाते थे उन लोगों को ठेकेदार बना दिया गया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब हमारे शहर है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, सब 2-2 4-4 लोटे अपने अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। ये जो कमानी की आपने बात की, ये भी कोई मनोज राणे नाम का कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसे पड़ी नहीं है। 4 दिन हो गया है, कमानी का बोर्ड नेम प्लेट टूट गया, अभी तक वो वैसी ही पड़ी है। अब थोड़ी देर में वहीं पे, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ की यथा स्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जो सत्य फाउंडेशन है उनके संस्थापक राजू गोयल जी, जिन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार जो है मीरा भाईंदर का चरम सीमा अपनी पार कर चुका है, पर आज तक ये चीज़ सामने नहीं आती है कि इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में आखिरकार होता कौन है। एहसास तो होता है कि जरूर कोई ना कोई इसमें किसी अधिकारी, किसी नेतागण का हाथ है, पर सामने कभी नहीं आता। क्या कभी कोई सामने भी आएगा, या सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार जो नाम है वो मिल जाएगा? जो ठेकेदार ने कमानी बनाई है, जो गेट बनाया है, उस पर क्या है, और जो ठेकेदार ये काम कर रहे हैं, क्या वाकई में ये काम जिस तरह से उस वक्त में जो पुर्तगालीस लोगों ने बनाया था, आज कई दशकों के बाद में भी ये उतना ही बेहतरीन किला दिख रहा है, तो इनके बनाए हुए काम क्या उसी तरह से चलेंगे? क्या कुछ पीढ़ियां देखेंगी इस किले को, या फिर ये इस चीज़ को बताएगा कि कुछ ढह करके गिर जाएगा यहाँ से भी? ये एक सवाल है। हो सकता है ये काम बहुत अच्छा कर रहे हों। आप लोगों की राय, जो सीएम जी यहाँ पे आने वाले हैं, क्या लगता है कि उनके आने के डर की वजह से ये ठेकेदार अच्छा काम करेंगे, या फिर भ्रष्टाचार होगा जिस तरह से सिंधुदुर्ग के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ में किया गया था?